Good morning, dear students. This is Rishabh Jain. Welcome you all in today's session. Uh, yes. So in yesterday's class, we started chapter number 5, that is paragraph writing, right? Last class में हम लोगों ने क्या start किया था, dear students? Chapter number 5 start किया था, ठीक है? और हम लोगों ने paragraph writing के बारे में समझा था और paragraph writing के बारे में हम लोगों ने study किया था, ठीक है? What basically is a paragraph writing? Yesterday also I told you that we are given a topic. हमारे को क्या दे दिया जाता है बेटा? एक topic दे दिया जाता है, and on that topic we have to write something, right? Like yesterday we discussed a visit to a zoo. यानी कि हम लोग एक जू में गए थे और वहां पे हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से जू में डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं, कहाँ पे वो जू है, टिकट लिया, हमने टिकट बाय किया था, फिर अंदर गए थे, लायन देखा, डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स देखे, बर्ड्स देखे और उस तरीके से करके हम सब देख करके घर पे आ गए। तो हम लोगों ने क्या किया था, डिस्क्रिप्शन दिया था विजिट टू ए जू का, राइट? टुडे व्हाट वी विल बी डूइंग, व्हाट विल बी डिस्कसिंग, वी विल बी डिस्कसिंग क्लास पिकनिक। आपकी क्लास पिकनिक जब जाती है या अगर जाएगी कभी, तो उस पर कैसे कैसे क्या क्या डिस्कशन होता है, ये क्या क्या चीजें होती है, उसके बारे में हम लोग इस पैराग्राफ में एक्सप्लेन करेंगे, राइट? सो दिस इज a paragraph given in your book already, right? So we will discuss that paragraph only first of all. So the topic or the paragraph name is class picnic, right? Last week my school arranged a picnic for our class. Last week हमारी स्कूल ने हमारे लिए क्या किया, एक पिकनिक ऑर्गेनाइज किया या एक पिकनिक अरेंज किया था, ठीक है? लास्ट वीक माई स्कूल अरेंज अ पिकनिक फॉर अर क्लास। हमारी क्लास के लिए लास्ट वीक क्या अरेंज किया गया था, एक पिकनिक अरेंज करी गई थी। इट वॉज अ फाइन कूल विंटर मॉर्निंग, और वो क्या थी, एक फाइन और एक बहुत ही अच्छी सी विंटर मॉर्निंग थी, यानी कि सर्दी की सुबह थी, है ना? और सर्दी की सुबह तो मतलब ठंड लगती है बहुत सारा, बट इट इज नॉट टू कोल्ड विंटर, है ना? ये बहुत ज्यादा विंटर वाला टाइम नहीं, दिसंबर जनवरी नहीं, नवंबर और फरवरी वाला मंथ जो है, ठीक है? All the children along with the teachers went on a bus, यानी कि जितने भी चिल्ड्रन थे वो सब कहाँ गए, बस में गए, किसके साथ, टीचर्स के साथ। कहाँ बैठ गए वो सब, बस में बैठ गए। तो ऑल द चिल्ड्रन अलोंग विद द टीचर्स, ठीक है, जितने भी बच्चे थे टीचर्स के साथ सब कहाँ चले गए, बस में चले गए। वी वेंट टू दी फन एंड फूड विलेज, और ये सब बच्चे कहाँ गए, फन एंड फूड विलेज में गए। गुरुग्राम, जो कि कहाँ पे लोकेटेड है, गुरुग्राम में लोकेटेड है। फन एंड फूड विलेज गुरुग्राम, तो फन एंड फूड विलेज कहाँ लोकेटेड है, गुरुग्राम में लोकेटेड है। इट हैज ए बिग एरिया विथ मेनी राइड्स फॉर द चिल्ड्रन, और यहाँ पे क्या है, बहुत ही बड़ा एरिया है और वहां पे बहुत सारी राइड्स हैं। राइड्स बेसिकली मीन्स झूले। बिग एरिया विथ मेनी राइड्स फॉर चिल्ड्रन, यानी कि यहाँ पे चिल्ड्रन के लिए बहुत सारी राइड्स और बहुत सारे झूले यहाँ पे अवेलेबल हैं। आई इंजॉयड ऑल द राइड्स लाइक, और मैंने सारी राइड्स को इंजॉय किया, ठीक है? अब कौन कौन सी राइड्स है उनके नेम यहाँ पे दे रखे हैं। द फर्स्ट राइड इज रॉक एंड रोल, पोलो ट्रूपर, टोरा टोरा, मैजिक कारपेट, वाटर मैरी, ईगल राइड। सो दीज ऑल वर द राइड्स विच दिस पर्सन एंजॉयड, ठीक है? ये वो सारी राइड्स थी जो उन्होंने वहां पे एंजॉय करी। What I enjoyed the most was the play area with slides and the pool of balls, यानी कि सबसे ज्यादा जो एंजॉय किया मैंने वो कौन सा वाला पार्ट था, प्ले एरिया। सबसे ज्यादा कौन सा एंजॉय किया, प्ले एरिया, स्लाइड्स जहाँ पे थी, स्लाइड्स वगैरह आपने देखी है, झूले वगैरह जो होते हैं गार्डन में, वही, ठीक है? एंड द पूल ऑफ बॉल्स, और एक पूल था जहाँ पे बॉल्स वगैरह भी थी, राइट? A teacher provided us with snacks and drinks, और इनकी टीचर ने क्या किया, जब इन्होंने सब खेल लिया, प्ले कर लिया, बहुत सारी मस्ती कर ली, उसके बाद इनकी टीचर्स ने इनको क्या प्रोवाइड करवाया, स्नैक्स और ड्रिंक्स प्रोवाइड करवाई, ठीक है? यानी कि उनको बहुत सारे स्नैक्स वगैरह, चिप्स, बिस्किट्स और डिफरेंट डिफरेंट स्नैक्स और ड्रिंक्स उनको वहां पे प्रोवाइड करवाई। वी केम बैक टू स्कूल एट अराउंड 1 o'clock, और ये वापस से स्कूल कितने बजे आ गए, 1 o'clock, ये वापस से स्कूल वापस आ गए, ठीक है? यानी कि ये मॉर्निंग में गए थे और 1 o'clock तक वापस स्कूल आ गए, ठीक है?
क्या करने गए थे लोग? पिकनिक करने गए थे। कहाँ गए थे? फन एंड फूड विलेज गुरुग्राम में। और वहां पे बहुत ही बड़ा एरिया है। इन्होंने बहुत सारी राइड्स जैसे कि रॉक एंड रोल, पोलो ट्रूपर, टोरा टोरा, मैजिक कारपेट, वाटर मैरी, ईगल राइड, इन सबको एंजॉय किया। वहां पे इन्होंने पूल वगैरह में बॉल्स वगैरह से भी खेला, ठीक है। और फाइनली इनकी टीचर ने इनको स्नैक्स और ड्रिंक प्रोवाइड किया। देन दे केम बैक एट स्कूल एट अराउंड 1 o'clock, और ये 1 o'clock के आसपास वापस से इनके स्कूल में आ गए। और इन्होंने उस पिकनिक को बहुत ही ज्यादा एंजॉय और इसको बहुत ही ज्यादा फन इनको मिला। इट वॉज द मोस्ट मेमोरेबल डे ऑफ माई लाइफ। ठीक है, जब आप भी कभी अगर स्कूल से पिकनिक गए होंगे तो यू माइट नो अबाउट दिस थिंग दैट दैट डे इज द बेस्ट डे ऑफ अवर लाइफ। स्कूल मतलब स्कूल स्टूडेंट्स के साथ, स्कूल फ्रेंड्स के साथ पिकनिक पे जाना मीन्स दैट इज द मोस्ट मेमोरेबल डे, दैट इज वेरी 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 इंटरेस्टिंग मोमेंट, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट योर पैराग्राफ, दैट इज क्लास पिकनिक, राइट। चलिए एक और पैराग्राफ है बेटा, लास्ट पैराग्राफ, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, देन आवर चैप्टर विल बी ओवर। एंड दिस इज वेरी 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 इंटरेस्टिंग वन, एंड दैट इज माय फेवरेट फूड। ठीक है, ओके। सो इट इज लिटिल बिट यू नो माउथ वाटरिंग, है ना। आपको शायद इसके बारे में पढ़ेंगे तो आपके मुंह में शायद बहुत सारा पानी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इट इज ऑल अबाउट योर फेवरेट फूड एंड वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट पिज्जा, राइट। हम लोग किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? करेंगे पिज्जा के बारे में डिस्कस करेंगे। सो दैट would give some water to your mouth, right? चलिए डिस्कस करते हैं। Here we have to write a paragraph on my favorite food. हमारे को यहाँ पे किसके बारे में लिखना है? कौन सा टॉपिक है बेटा हमारे पास में? My favorite food. See, we all may have different foods, favorite foods, right? आपका different food हो सकता है, किसी का पिज्जा, किसी का पास्ता, right? किसी का पाव भाजी, किसी का something something and something, right? There are so many dishes and we all may have different favorite food, but here in book we are given that pizza, right? हमारे को यहाँ पे बुक में क्या दे रखा है? उन्होंने पिज्जा दे रखा है। so we will be discussing that part only, ठीक है। और जब अगर एग्जाम में आता है तो you can write on your favorite food as well, like if you like pasta much more so you can write on pasta as well, right? So that depends on your choice, right? But currently we are discussing about the paragraph which is given in your book, okay? So we started with I am very fond of eating, यानी कि मैं खाने का बहुत ही ज्यादा शौकीन हूँ। फॉन्ड ऑफ मतलब क्या होना? किसी चीज को लेकर के बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड होना, या किसी चीज को लेकर के बहुत ज्यादा आप इंटरेस्टेड होना। जैसे फोन चलाने की आप फॉन्ड ऑफ है क्योंकि आपको फोन चलाना बहुत अच्छा लगता है। आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग, आई एम फॉन्ड ऑफ वॉचिंग टेलीविजन, तो यानी कि वो काम आपको करना बहुत ही ज्यादा पसंद है या बहुत ज्यादा अच्छा आपको लगता है। Among the number of food items, pizza is my favorite food, यानी कि इतने सारे फूड आइटम्स में से मेरा फेवरेट फूड कौन सा है? मेरा फेवरेट फूड पिज्जा है। इट टेस्ट्स वेरी डिलीशियस, और इसका टेस्ट कैसा होता है? बहुत ही डिलीशियस होता है। इट टेस्ट्स वेरी डिलीशियस, इसका टेस्ट बहुत ही डिलीशियस होता है। Among pizzas टू आई लव चीज पिज्जा अलॉट, यानी कि जितने भी पिज्जाज हैं, मतलब पिज्जा भी डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स के आते हैं बेटा। चीज पिज्जा, पनीर क्रंच, राइट, पनीर पिज्जा एंड अनियन क्रंच, अनियन गार्लिक पिज्जा, एंड डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज ऑफ पिज्जाज आर देयर, ठीक है। आई डोंट इवन नो द नेम, देयर आर सो मेनी वेराइटीज। सो व्हाट दिस बॉय इज सेइंग और दिस पर्सन इज सेइंग दैट आई लव चीज पिज्जा अलॉट, यानी कि पिज्जा तो पसंद है ही, पिज्जा में भी सबसे ज्यादा फेवरेट कौन सा है इसका? चीज पिज्जा इनका सबसे ज्यादा फेवरेट है। Okay. Yes. So this is because the cheese pizza is healthy and makes me strong. अब ये क्या बोल रहा है? देखिए, ऐसा नहीं है बेटा कि चीज पिज्जा जो होता है वो बहुत ज्यादा हेल्दी होता है आपकी बॉडी के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि चीज पिज्जा जो होगा वो आपकी बॉडी के लिए क्या होगा? बहुत ज्यादा हेल्दी होगा, नहीं। पिज्जा और जंक फूड इज नॉट हेल्दी एट ऑल। बट ये क्या कह रहे हैं? दिस इज बिकॉज द चीज पिज्जा इज हेल्दी एंड मेक्स मी स्ट्रॉन्ग। बट इन्होंने क्या कहा है कि चीज पिज्जा जो है वो मुझे क्या बनाता है? हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनाता है। हेल्दी मतलब क्या होता है बेटा? हेल्दी मतलब तो स्वस्थ होता है, और स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत होता है। बट क्या पिज्जा एक्चुअली ऐसा करेगा? नो, इट वुड नेवर डू, ठीक है। इट कैन नेवर डू, जस्ट बिकॉज चीज इज गुड फॉर योर हेल्थ, यू मे बिकम फैट बाय दैट, ठीक है। अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो चीज इज गुड, बट पिज्जा इज नॉट गुड इन एनी टर्म्स, राइट। या इफ यू आर ईटिंग इट वीकली और
once in a month, that's okay, right? You can eat that much. My mom cooks the best pizza in the world. अब वो क्या कह रहे हैं कि मेरी मम्मा जो पिज्जा बनाती है वो सबसे बेस्ट पिज्जा है, कहाँ का? पूरे वर्ल्ड का, यानी कि मेरी मम्मी से अच्छा पिज्जा कोई भी नहीं बनाता. I always ask her to make pizza. और मैं हमेशा उनको क्या बोलता हूँ? मैं हमेशा उनको पिज्जा बनाने के लिए बोलता हूँ. Many times she bribes me with her yummy pizza to get work done from me. और बहुत सी बार वो क्या करती हैं? बहुत सी बार वो मुझे लालच देती है. क्या? कि अगर मैं उनका काम कर दूंगा तो वो मुझे क्या खिला देंगी? वो मेरे लिए क्या बना देंगी? पिज्जा बना देगी. तो मैं उनका सारा काम जल्दी से कर देता हूँ. तो आप भी ऐसे करते होंगे, आपकी मम्मी भी कई बार ऐसा करती होंगी क्या? कि उनको आपसे काम करवाना है तो वो आपके फेवरेट फूड के लिए क्या बोलती है? कि जल्दी से काम करके दे दो, फिर जो आपका फेवरेट फूड है वो आपके लिए बनाऊंगी. ठीक है, तो ऐसा ही यहाँ पे बता रहे हैं क्या कि मेरी मम्मा जो है कई बार मुझे ब्राइब देती है. ब्राइब मतलब क्या होता है बेटा? लालच देना. ब्राइब मतलब क्या होता है? लालच देना किसी भी पर्टिकुलर चीज का. ठीक है, तो यहाँ पे उनकी मदर जो है वो लालच देती हैं किस चीज के लिए? पिज्जा के लिए. और वो उनसे अपना काम करवा लेती है, यानी कि उनकी मदर जो है वो इनसे अपना सारा काम करवा लेती है. क्या? लालच दे करके कि अगर तुम ऐसा ऐसा करोगे तो तुम्हारे लिए पिज्जा बना दिया जाएगा. Okay, so now what he is saying, it is saying I can do anything for her as far as I can get pizzas from her. Now ये क्या बोल रहे हैं कि मैं उनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ. कब तक? जब तक मुझे उनसे पिज्जा मिल रहा है तब तक. भाई यहाँ पे हमारा भी लालच है कि हमारे को भी क्या चाहिए? हमारे को भी पिज्जा चाहिए, इसलिए हम उनका काम करने के लिए तैयार और एग्री हो रहे हैं. तो ये क्या कह रहा है कि आई कैन डू एनीथिंग फॉर हर, यानी कि उनसे पिज्जा लेने के लिए मैं उनका सारा काम है, जो भी काम वो कह रहे हैं उस काम को मैं कर सकता हूँ. On every occasion, we cook pizzas at home and celebrate different occasions like my parents' birthday, anniversary, etc. ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं कि ये घर पे ही पिज्जा कुक कर लेते हैं और जितने भी ओकेजन्स वगैरह होते हैं बेटा, जितने भी डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स ओकेजन्स आ रहे हैं उन पे ये घर पे उन ओकेजन्स पे क्या करते हैं? घर पे ही पिज्जा को कुक कर लेते हैं एंड सेलिब्रेट डिफरेंट ओकेजन. और ये डिफरेंट डिफरेंट ओकेजन को सेलिब्रेट घर पे ही कर लेते हैं, जैसे कि इनका बर्थडे, इनके पेरेंट्स का बर्थडे, उनके पेरेंट्स की एनिवर्सरी एटसेट्रा, बाय कुकिंग पिज्जा. बाय मतलब ये पिज्जा को कुक करके उसको सेलिब्रेट कर लेते हैं. To create fun, we also organize a pizza race. और उसको फनी बनाने के लिए, उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्या भी ऑर्गेनाइज करते हैं? ये एक पिज्जा रेस ऑर्गेनाइज करते हैं. In this race, we see who can eat maximum number of pizzas. और उस रेस में लोग क्या देखते हैं कि कौन सबसे ज्यादा पिज्जा खा सकता है, यानी कि उस रेस में क्या करना है आपको? मैक्सिमम नंबर ऑफ पिज्जास खाने हैं. I can eat many pizzas faster at a time and I always win the race. यानी कि क्या बोल रहे हैं कि मैं एक ही बार में बहुत स्पीड से बहुत सारे पिज्जास में खा सकता हूँ और मैं हमेशा इस रेस में जीत जाता हूँ. किस रेस में? पिज्जा खाने की रेस में मैं हमेशा फर्स्ट आ जाता हूँ. Right? So this was your second paragraph. That is my favorite food. I hope that you have understood both of the paragraphs. You all have understood both the paragraphs. The first one was my class picnic and the second one was my favorite food. Right? So that's all for today's session. That's all for paragraph writing session. Thank you everyone for attending it. Bye bye. Have a great day.